कल आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत किसी कॉलम के सेल को या किसी रो को हाईलाइट करना सीखा था कि कैसे हम एक्सेल में उन रो को हाईलाइट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। आज की क्लासेस में हम ये सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मान लीजिए हमको एक मार्कशीट दी हुई है या एक मार्क्स अलॉट किए गए हैं बच्चों के, और उसमें हमें उन बच्चों को हाईलाइट करना है जो बच्चे फेल हो गए हैं या जो बच्चे पास हो गए हैं, उनको हाईलाइट करना है। अथवा किसी सब्जेक्ट में यदि नंबर 35 नंबर से कम है, उन नंबरों को हाईलाइट करना है एक साथ, या 35 नंबर से ज़्यादा है या हाईएस्ट नंबर जो है उसको हमें हाईलाइट करना है। तो इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे आज। कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको हमने बताया था कल भी, होम टैग के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी हुई होती है। इसमें सबसे पहला जो आइकन है हाईलाइट सेल्स रूल, आज इसके बारे में सीखेंगे। इसमें 7 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 7 ऑप्शंस के बारे में आज आप सीखेंगे। हाईलाइट सेल्स रूल्स में क्या होता है कि कैसे हम अपने रिकॉर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमने इस डाटा को सिलेक्ट किया और इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई, हाईलाइट सेल्स रूल किया और यहाँ पर ग्रेटर देन का चिन्ह बना हुआ है, हम उन रिकॉर्ड को चिन्हित करना चाहते हैं जो जिनकी मान किससे ज़्यादा हो। सपोज कीजिए मान लीजिए हमने कहा 45 से ज़्यादा जितने भी मार्क्स हैं, 45 नंबर से ज़्यादा के, उनको वो हाईलाइट कर दे। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कलर आता रहता है, लेकिन यदि हम कोई दूसरा कलर चेंज करना चाहते हैं तो कस्टम फॉर्मेट पर जाकर हम फिल के अंदर जाकर उस कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कलर आप चाहते हैं। मान लीजिए हमें येलो कलर से हाईलाइट करना है उस रिकॉर्ड को, जितने भी मार्क्स 45 नंबर से ज़्यादा के हों उनको हाईलाइट कर दें, तो ये ओके कर देंगे यहाँ से, तो वे सभी के सभी मार्क्स हाईलाइट हो जाएंगे जो 45 नंबर से ज़्यादा के होंगे। ये देखिए आप, इसमें कंट्रोल जेड करके आपको दोबारा दिखाते हैं, क्योंकि हमें मार्क्स ही लेने तो सबसे पहले मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे और इन मार्क्स में हम 45 नंबर से ज़्यादा के नंबर को हाईलाइट करना चाहते हैं, ग्रेटर देन, और यहाँ पर हमने लिख दिया 45। कस्टम पे जाएंगे, कस्टम फॉर्मेट में, और यहाँ पर हम कोई भी कलर उसका दे देंगे जिनके नंबर 45 नंबर से ज़्यादा है। ग्रीन नंबर हमने दे दिया, ग्रीन कलर दे दिया, तो उनको वो ग्रीन कर देगा। ओके कर दीजिए। तो इस प्रकार से वो सारे के सारे रिकॉर्ड, वो सारे के सारे नंबर जो 45 नंबर से ज़्यादा के हैं वो कैसे हो जाएंगे? ग्रीन कलर के हो जाएंगे। हम उन नंबर को हाईलाइट करना चाहते हैं जो 35 नंबर से कम है, उसको कैसे करेंगे? दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे पूरे रेंज को, कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर लेस देन का चिन्ह लगा हुआ है, लेस देन 35 लिख देंगे यहाँ पर। तो जो 35 नंबर से कम के जितने भी मार्क्स होंगे वो सभी के सभी एक साथ हाईलाइट हो जाएंगे, और उनको हम, क्योंकि वो फेल बच्चे हैं, उनको हम रेड कलर से शो कर देते हैं। ओके कर दीजिए। तो जितने बच्चे 35 नंबर से कम के होंगे वो सभी के सभी नंबर हाईलाइट हो जाएंगे। मान लीजिए इसमें इसी रेंज के अंदर हमें हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर तीसरा है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है किस किस के बीच में हमें सेल को हाईलाइट करना है। हम चाहते हैं कि 50 नंबर से और 98 नंबर, चूंकि मैक्सिमम नंबर है इसके अंदर, इस नंबर के बीच के जितने भी नंबर हैं वो हाईलाइट हो जाएं अलग कलर से। तो कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे और उनको हम किसी दूसरे कलर से, ब्लू कलर से हाईलाइट कर देते हैं। ओके कर दीजिए। तो जितने भी नंबर 50 से 98 नंबर के बीच के होंगे वो सभी के सभी एक साथ हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर अगला स्टेप जो आता है हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर, 3 आप सीख चुके हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। इक्वल टू का मतलब होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हाईलाइट करना है। मान लो 100 नंबर कितने बच्चों के आए हैं या 98 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, तो इक्वल टू के साइन पर हम लगाकर उसको कर सकते हैं। 98 मान लीजिए हमने कहा और 98 को फिल कर दे, वो कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पर उसको फिल करने के लिए हम एक कलर ले लेते हैं, दिस वन कलर ले लिया, इसको ओके कर दीजिए। तो वो हमारा जो 98 कलर नंबर होगा वो अलग कलर से हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सेल हाईलाइट हो गया है। इस प्रकार से हम अलग अलग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करके अलग अलग नंबर्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है इसके अंदर टेक्स्ट बिटवीन, टेक्स्ट दैट कंटेन।
अब ये टेक्स्ट दैट कंटेंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब हम रिजल्ट निकालते हैं तो रिजल्ट में फेल और पास को दिखाते हैं। तो फेल और पास को हाईलाइट करने के लिए कितने बच्चे फेल हैं, कितने पास हैं, मान लीजिए हमें फेल बच्चों को हाईलाइट करना है तो टेक्स्ट दैट कंटेन यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर फेल लिख देंगे। फेल लिखने के बाद उसको हम जिस कलर से भी हाईलाइट करना चाहेंगे तो उस कलर से हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें रेड कलर से उसको हाईलाइट कराना है तो रेड कलर लिख दीजिए, ओके कर दीजिए, तो हमारे रेड कलर से वो हाईलाइट हो जाएंगे फेल बच्चे। ठीक है, ये टेक्स्ट दैट कंटेंट का आंसर हो गया। अगली कंडीशन क्या है इसके अंदर? हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर ए डेट अकरिंग। डेट अकरिंग का मतलब हो जाए आज की डेट, कल की डेट या आने वाली वर्तमान डेट को जिसको भी हमें हाईलाइट करना हो उस डेट को हम इसके द्वारा हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे हाईलाइट करेंगे? हमने एक डेट का एक फॉर्मेट ले रखा है, यहाँ पर ये कुछ डेट ले रखी है, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। हाईलाइट सेल्स रूल्स डेट अकरिंग, आप कल की डेट को हाईलाइट करना चाहते हो, आज की डेट को या टुमारो की डेट को हाईलाइट करना चाहते हो, हम कहते हैं टुमारो की डेट को हाईलाइट कर दे, इसको हम ओके कर देंगे तो ये देखिए टुमारो यानी कल की 31/12/2020 की डेट हाईलाइट हो जाएगी। तो इसमें किसी डेट को यदि हमें हाईलाइट करना हो अपने रिकॉर्ड के अंदर तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल्स रूल्स और डेट अकरिंग के अंतर्गत आते हैं। लास्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज वे वैल्यूज होती हैं, मान लीजिए हमने एक ही डाटा की 2 बार एंट्री कर दी है, 3 बार एंट्री कर दी है। जैसे मान लीजिए नाम ही ले लेते हैं, यहाँ पे नाम अलग अलग हैं और हमने यहाँ पर ए नाम की दोबारा एंट्री कर दी। अब हमें डुप्लीकेट वैल्यू निकालनी है तो डुप्लीकेट वैल्यू निकालने के लिए इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत जाएंगे और हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज पर क्लिक करके हम उस वैल्यू को डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। कैसे करेंगे? कोई भी कलर असाइन कर दीजिए डुप्लीकेट वैल्यू को, हमने ग्रीन कलर असाइन कर दिया, ओके कर दीजिए, तो वो जो डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी हमारी, डुप्लीकेट नाम जो होंगे वो हमारे हाईलाइट हो जाएंगे ए और बी। तो ये ऐसे रिकॉर्ड यदि हमारे पास हजारों में होते हैं तो हमें उनको ढूंढने में आसानी होती है और हमारे से कोई भी रिकॉर्ड बच नहीं पाता, यानी हम सभी रिकॉर्ड तक अपने अप्रोच आसानी से बना सकते हैं। मैनुअली यदि हम किसी रिकॉर्ड को देखते हैं तो उसमें कोई रिकॉर्ड छूट भी सकता है, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा एक्सेल के इस फीचर का प्रयोग करके हम उन डुप्लीकेट वैल्यूज को, डुप्लीकेट एंट्रीज को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप लोग करके देखें। धन्यवाद।